औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हॉल में मौजूद बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मोहतरम मेहमानाने गिरामी और बहुत ही प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 8 मार्च के मौका पर मैं जिस औरत से मुखातिब हूँ वो हर रूप में काबिल इज़्ज़त है। माँ है तो मोहब्बतों का पैकर, बेटी है तो सरासर रहमत, बीवी है तो वफ़ा की पैकर, बहन है तो कुर्बानी की दास्तां। इसीलिए तो हर दिन औरत का दिन है। औरत घर का मरकज़, नस्लों की मेमार, तहज़ीब की खालिक, कायनात का रंग। इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं। इसीलिए तो मुहस्ने इंसानियत ने औरत को इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत और वक़ार का मकाम दिया। नबी मेहरबां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को नाजुक आबगीना करार दिया, उसके हकूक़ की अदायगी पर ज़ोर दिया, औरत के साथ मुआमलात में नरमी का हुक्म दिया, हत्ता के निकाह, तलाक, खुला, हक महर, तमाम मामलात में अल्लाह से खौफ रखने का हुक्म दिया। औरत को इज़्ज़त के साथ जीने का हक दिया, उसे कमाने, उसे मलकियत बनाने और विरासत में हक दिया, क्योंकि मुआशरे का हुस्न, वक़ार, तंज़ीम और इस्तेहकाम औरत से है। इसीलिए हमारा स्लोगन महफूज औरत, मज़बूत ख़ानदान और मुस्तहकम मुआशरा है। हम क्या चाहते हैं? कौन सी औरत महफूज है? वो औरत महफूज थी जिसके पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही के नाज़िल होने के बाद तशरीफ़ लाए और उन्होंने हजूर की आखिरी नबी की, इमामुल अंबिया की दिलजोई की। वो औरत महफूज है जिसके लिए नबी मेहरबान ने अपनी चादर बिछा दी। वो औरत महफूज है जिसके लिए इमामुल अंबिया उठ के खड़े हो गए। वो औरत महफूज है ग़ज़वा उहद का दिन जिसका दिन कहलाया। वो ख़ानदान मज़बूत है जिसने हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की तरबियत की। वो ख़ानदान मज़बूत है जिसने अल्लामा इकबाल की परवरिश की। वो ख़ानदान मज़बूत है जिसने अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह जैसी माया नाज हस्ती की परवरिश की। हमें कौन सा मुआशरा चाहिए? हमें ऐसा मुआशरा चाहिए जिसमें पूरी दुनिया के अंदर औरत सफ़र करे, सोना उछालती हुई करे, मगर उसे किसी लुटेरे का खौफ ना हो। हमें ऐसा मुआशरा चाहिए कि जिसकी औरत ने जंगे कादसिया में पीछे पलटती हुई फ़ौज को वापस मैदान में भिजवा दिया, यहाँ तक कि वो बाजी जीत के वापस आए। हमें ऐसा मुआशरा चाहिए जिसमें बेटी जहेज़ के इंतज़ार में बाप की दहलीज़ पर बैठी हुई बूढ़ी ना हो जाए। हमें ऐसा मुआशरा चाहिए जिसमें बेवा को अपने बच्चों की कफ़ालत के लिए दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हमें ऐसा मुआशरा चाहिए जिसमें गैरत के नाम पर औरत को कत्ल ना किया जाए। हमें ऐसा मुआशरा चाहिए जिसमें मॉडर्निज़म के नाम पर औरत को बेतौकीर ना किया जाए। हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां औरत पर जुल्म ना हो, जहां जबर ना हो, उसे इंसाफ मिले, मर्द उसका कफ़ील हो, वो घर की मलका हो। इस मकसद के हसूल के लिए मेरी बहुत प्यारी बहनों, हम थिंक पाकिस्तान फ़ोरम कायम करने जा रहे हैं। मैं आपको इस फ़ोरम में शिरकत की दावत देती हूँ कि आइए हम मिलकर आगे बढ़ते हैं। जिस स्ट्रक्चर की तरफ तवज्जो दिलाई डॉक्टर समिया ने, मैं बताना चाहती हूँ कि जमात इस्लामी के पास अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रक्चर भी मौजूद है
और क़यादत भी मौजूद है। जमात इस्लामी ख़वातीन के उन्वान से क्या कुछ करती है, कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी। पाकिस्तान भर में हमारे पास 150 वो स्कूल मौजूद हैं जो ऐसे बच्चे जिसमें तालीम पाते हैं जो गलियों में खेलते थे, जिनके वालिदैन उन्हें स्कूल भेजने की ताकत नहीं रखते थे। 50,000 से ज़ायद बच्चे उन स्कूलों के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। जमात इस्लामी विमेन विंग उनके तमाम अखराजात उठाती है, ना सिर्फ तालीमी अखराजात बल्कि उसके साथ साथ उनकी खुराक की ज़रूरियात को भी पूरा करती है। हमारे पास पाकिस्तान भर में बड़ी 18 जामियात हैं जहां हम बच्चियों को मास्टर्स की डिग्री दिलवाते हैं, उसके साथ साथ वो कुरान और हदीस की इल्म भी हासिल करती हैं। हमारे पास 200 से ज़ायद विमेन कम्युनिटी सेंटर्स हैं जिनके अंदर उनकी तमाम तालीमी और दीगर ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। हमारे पास कुरान पढ़ाने के अदारे मुल्क भर में तकरीबन 150 की तादाद में मौजूद हैं जहां बड़ी उम्र की ख़वातीन भी आकर तालीम हासिल करती हैं। हमारे पास विमेन एड ट्रस्ट का अदारा भी मौजूद है जो उन ख़वातीन की ज़रूरियात को पूरा करता है जो माशरे के इस्तेहसाल का शिकार होती हैं, जिन्हें घरों के अंदर हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, जो हमारे मेल डोमिनेट मुआशरे में मर्द के जबर और जुल्म का शिकार होती है। हमारे पास वर्किंग विमेन ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद है जो वडेरों और जागीरदारों से पिसी हुई औरत जिसको किसी तरह की कोई सहूलत मैसर नहीं, हम जेलों के अंदर बंद उस खातून से भी काम करवाते हैं, उसके हुनर से फ़ायदा उठाते हैं और सिंध के अंदरून में गोठों के अंदर पंजाब के देहातों से भी उनसे काम करवाते हैं। हुनर बनाए ज़िंदगी के नाम पे ब्रांड है और उनकी एग्ज़िबिशन के बाद जो आमदन हासिल होती है उन ख़वातीन को दे दी जाती है। इसी तरह से हमारा विमेन एंड फैमिली कमीशन का इदारा जो औरत के हकूक़ की बात भी करता है, औरत की सहूलियात की बात भी करता है और इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों तक वो सिफ़ारिशात भी भेजता है। दरअसल इस सबसे बड़ा नेटवर्क विमेन विंग का वो नेटवर्क है कि जो हर गली और कोने में आज जो हर तीसरी औरत डिप्रेशन का शिकार है उसको डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करता है। उनके कैथारसिस की जगह भी है, उनकी तरबियत की जगह भी है, उन तक बेसिक एजुकेशन पहुंचाने का मकाम भी है। तो मेरी बहुत ही प्यारी बहनों और बेटियों, जमात इस्लामी न सिर्फ पाकिस्तान की औरत के लिए मैदान के अंदर मौजूद है बल्कि उसके साथ साथ कश्मीर की औरत जिसने 1 लाख औरत जो शहीद हो चुकी और 20,000 27,000 औरत जिसने अपनी नामूस की कुर्बानी दे दी और 1,10,000 यतीम बच्चों की जो कफ़ालत कर रही है, हम उसके भी हमनवा हैं। हम उसके दर्द को भी महसूस करते हैं, गज़ा की औरत के दर्द को भी महसूस करते हैं। हम पूरी दुनिया के अंदर जो औरत मौजूद है उसे वो हकूक़ दिलवाना चाहते हैं जो नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को दिए थे। तो मेरी बहुत प्यारी बहनों और बेटियों, हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं, हम आपको ये दावत देते हैं कि आइए थिंक पाकिस्तान फोरम का हिस्सा बनिए और वो अपने जहन के अंदर जो आपके पास तजावीज़ मौजूद हैं उनसे मुस्तफ़ीद भी कीजिए। इस मुल्क के अंदर तब्दीली और इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए हमारा साथ दीजिए। क्यों? इसलिए कि औरत बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा और इसलिए कि आप न्यूक्लियस हैं घर का, आप न्यूक्लियस हैं इस मुआशरे का। तो चंद अशार के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी। ये अशार भी आपकी नज़र, ये अशार भी आप ही के लिए हैं। आशना अपनी हकीकत से हो ए दहका ज़रा, दाना तू, खेती भी तू, बारा भी तू, हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे,
राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। कांपता है दिल तेरा अंदेशा ए तूफान से क्या, ना खुदा तू, बाहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू। देख आकर कूचाए चाके गिरेबा में कभी, कैस तू, लैला भी तू, सहरा भी तू, महमल भी तू। वाए नादानी कि तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू। शोला बनकर फूंक दे खाशा के गैर अल्लाह को, खौफे बातल क्या कि है गारत गरे बातल भी तू। बेखबर तू जौहरे आईना अयाम है, तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।